कांग्रेस लीडर करणदीप सिंह की अध्यक्षता में आज एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो एडीसी रियासी से मिला है। ये प्रतिनिधि मंडल जो है वो जिला रियासी की तहसील बमात के हरोटकोट पंचायत के दराबी गांव से आया है। वहां के एक दो वार्ड के ये लोग हैं और कई सारी परेशानियों को लेकर ये आज एडीसी रियासी से मिले हैं। सबसे पहले कांग्रेस लीडर करणदीप सिंह से बातचीत करते हैं, क्या मुद्दे इन्होंने एडीसी के समक्ष रखे हैं और क्या रिस्पांस उनकी तरफ से दिया गया है। बुनियादी जो मुद्दे हैं वो एडीसी के समक्ष इनके द्वारा उठाए गए हैं और इन लोगों का कहना है कि इनके दराबी गांव के एक दो वार्ड में जो है, नंबर नहीं बता रहे कौन कौन से वार्ड का, मतलब एक और दो वार्ड में जो है वो बुनियादी सुविधाओं की भी अभी तक कमी है। क्या क्या मुद्दे उठाए गए आज? देखिए, बड़ा ही अच्छा एक आश्वासन हमें एडीसी रियासी से मिला है। बुनियादी मुद्दों की अगर बात करें तो वहां पर है ही मुद्दे हैं। हरोड़कोट पंचायत जो कि भमाग तहसील के अंतर्गत ये एरिया आता है, मैं गया था, एक हफ्ता पहले गया था, तो करीबन 2.5 घंटे मुझे पैदल लगे। मेरे साथी वहां पर मौजूद थे, ये वहां के बाशिंदे हैं, ये मेरे साथ वहां पर गए हुए थे, इन्होंने अपने इलाके को दिखाया मुझे, मैंने देखा और बड़ा अफसोस लगा कि इस आधुनिक युग में डिजिटल इंडिया का दावा किया जाता है। इस डिजिटल इंडिया के जमाने में बिजली जिस गांव में नहीं है, जिस गांव में टेलीकॉम कंपनी नहीं है, यानी कि आपके फोन में टावर नहीं आएगा, हेल्थ फैसिलिटी जीरो है, वहां पर बच्चों को अगर टीकाकरण करवाना हो तो 2.5 घंटे माएं उठा करके बच्चों को अपने कंधों पर रियासी लाती हैं। ये सरकारी बाबू वहां जाने की जहमत नहीं करते हैं। सरकारें सैलरी इनको दे रही हैं, अच्छी खासी सैलरी दे रही है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कम से कम आप वहां पर घर द्वार जाकर के जो फैसिलिटी दिए जाने का जो वादा था, वो वादा आज कहाँ है? वो बिल्कुल नहीं दिख रहा। और वहां पर तमाम जो असुविधाएं जो ये जो लोग झेल रहे हैं, प्राइमरी तक स्कूल वहां पर है, 1962 में वहां पर ये प्राइमरी स्कूल बना था, ना अपग्रेड हुआ है। एक टीचर वहां पर उन 34-35 बच्चों से भी ज्यादा संख्या है बच्चों की, उनको पढ़ाता है। 280 से ज्यादा वोटर है वहां पर, 62 के करीब घर है वहां पर, लेकिन वो लोग आज भी 2.5 घंटे पैदल सफर तय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों करें? एसटी वहां पर कम्युनिटी बिलोंग करती है और इन लोगों को आज दिन तक जितनी भी सरकारें रही उन्होंने दरकिनार किया। हाँ, 1965 में 62 में जो है वो स्कूल जरूर दिया था, प्राइमरी स्कूल। 5th के बाद ये बच्चे बच्चियां पढ़ते नहीं है। रास्ते इतने खतरनाक है कि अगर किसी का पांव फिसला तो यानी कि वो सीधा मौत के घर वहां पर पहुंच गया। इतनी बुरी हालत है। लाइट वहां पर नहीं है। आप मान सकते हैं जिस इलाके में लाइट नहीं है वो इलाका तरक्की कहाँ करेगा? इन लोगों के पास फोन नहीं है। हाँ, जो लोग इधर शहरों में रहते हैं, किराए पे रहते हैं, मजदूरी यहाँ पर करते हैं, उन्होंने फोन रखे हुए हैं, लेकिन अपने घर वालों के साथ अगर उन्होंने कोई कांटेक्ट करना हो तो हो नहीं पाता है। वो लोग 4 किलोमीटर पैदल आते हैं, फिर आकर के उनको ब्रिज के पास टावर आता है, पुल अंजी पार करने के लिए इनके पास जो है वो नहीं है। जब कभी बारिश बरसात होती है तो ये बच्चे स्कूल इनके नहीं जा पाते क्योंकि बीच में एक नाला आता है, वो स्कूल नाले के पार है। 2.5-3 महीने स्कूल भी बंद रहता है बरसात के दिनों में। तो इतनी मुश्किलात है, इतना जो है वो वहां पर गुर्बत है। जितनी भी चीजें ये कह रहे हैं, तस्दीक करेंगे आप इसकी? आप वहीं के बाशिंदे हैं। हाँ। एक दो वार्ड की ही समस्या है या अन्य वार्डों में भी कुछ समस्याएं नहीं है? तो सर पूरी पंचायत की यही हालत है, लेकिन चलो मुख्य तौर पर एक दो वार्ड है ना जो उनकी बहुत बुरी हालत है, क्योंकि नई वहाँ पे लाइट है, नई स्कूल है और लाइट नहीं है। कितने घरों में लाइट नहीं पहुंची है? वहाँ पे वार्ड नंबर 1 में तो है ही नहीं लाइट, बिल्कुल ये सभी इसकी फैसिलिटी कोई नहीं है उधर। उसके बाद सर टेलीकॉम कंपनी कोई नहीं है। मतलब ये चीजें जो हमने बताई है ना, ये चीजें अभी तक उधर नामो निशान नहीं है। जिस दिन ये चीजें पहुंच जाएंगी उधर, जिस दिन ये चीजें मिल जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो सराब सिंह नाग जी हैं और डीडीसी वो तहसील बमाग से है, ब्लॉक बमाग से है, तो उनके समक्ष भी आपने ये चीजें उठाई या सीधे आप एडीसी सर के पास ही आ जाए? नहीं सर, हर किसी के पास गए हम, हर किसी को बताया हमने, वोट दिए, सबको दिए वोट, सब ने वोट लेते। तो हमारे पास जब वोटों का टाइम होता है ना, सब लोग जाते हैं उधर, किसके साथ हमने बात नहीं की है। और वोट लेने के बाद कोई वहाँ पे शुद्ध देखने नहीं जाता है। जी चलिए, आप कुछ कह रहे थे, इस तरफ आ जाए जी। डीडीसी चेयरपर्सन के पास गए आप? बहुत बार गए सर, बहुत बार गए। 15 दिन का भी कहा था। यही है, 15 दिन से बाद बात करेंगे, 20 दिन के बाद बात करेंगे। अभी ये बजट नहीं आ रहा है, पैसा कम है, हमने प्लान रखा हुआ है, पर 10-12 साल हो गए, 15 साल हो गए हम पीछे चलते हैं। अभी तक डीडीसी भी हो गया, बीडीसी भी हो गया, पंचायतें भी खत्म हो गई हैं। वहाँ हमारी बिजली जो है वो बिल्कुल नहीं है, उसमें रास्ता चलने के लिए नहीं है, बिजली नहीं है, मास्टर एक सिंगल है, वो भी नाला भरे जाता है जिसमें पानी से, वो आने जाने में उसको 4 दिन उधर रहेगा, वो उधर ही वो रहना पड़ेगा। इधर घर आ जाएगा तो घर ही रहना पड़ेगा। हमारी माया बहना है, अगर कोई ऐसा खुदा ना करे कोई ड्राइवरी केस हो जाए तो वहां से कंधे पर उठाकर नाले तक पहुंचते हैं, नाला नहीं क्रॉस होता, फिर वापस उनको कंधे पर उठाकर घर ले जाते हैं, कहीं जाना भी चले गई हैं। तो
तो इसका मतलब ये है कि- एडीसी रियासी ने क्या आश्वासन देखिए उन्होंने ये पूरे के पूरे मामले हमने जो लिखित में उनको दिए हुए थे, उन्होंने अपने पास जो है वो रख लिया, फोन नंबर ले लिया है। उन्होंने तमाम डिपार्टमेंटों को लिखित में जो है वो ऑर्डर कर दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वहां पर टीम विजिट करेगी। ये पीएमजीएसवाई हो, वहां पर हेल्थ मेडिकल की टीमें हो, वो वहां पर जाएंगी। और उसके बाद बिजली पीडीडी डिपार्टमेंट को भी जो है वो उन्होंने लिखित में दे दिया, ऑर्डर कर दिया है कि विजिट कीजिए सारे के सारे की क्या पूरी वहां पर कमी है, उन कमियों को दुरुस्त किया जाएगा, ये आश्वासन दिया। और उन्होंने कहा है प्रायोरिटी बेस पर जो मेडिकल की फैसिलिटी है वो जल्द ही वहां पर दी जाएगी। तमाम यहाँ के जो सीएमओ साहब हैं उनसे बात करके वहां पर सरकारी जो कर्मचारी हैं मेडिकल के लाइन के, वहां पर जाएंगे, टीकाकरण किया करेंगे, जो भी तमाम फैसिलिटी दी जानी चाहिए वहां पर मेडिकल को लेकर के वो दी जाएगी। बलदेवराज शर्मा जी, उनसे मिले आप? वो दिखे नहीं कभी हमें। नहीं, वो नहीं दिखे। आपने कोशिश की, जैसे आप आज एडीसी के पास आए हैं, सर, उनसे मिलने की कोशिश की आपने? सर कोशिश तो करते रहते हैं लेकिन कहाँ मिल पाएंगे। 2008 में वो जब विधायक बने थे ना, तब से मैं 20 बार उसके पास गया हूँ। हाँ, वो तो पुरानी बातें हो ना गई। 20 बार आज दिन तक जाता हूँ। हाँ। अभी तो मैं गया नहीं, 1-2 महीने का नहीं मैं गया। अभी जब से अब विधायक बने हैं उसके बाद गए, उनके समक्ष उठाया? बहुत बार उठाया सर। तो अब उनसे क्या कहेंगे? ये जो हम तमाम समस्याएं हैं, उनका भी यही रिक्वेस्ट करते हैं। हमारा विधायक है, चाहे किसी ने वोट कम दिए ज्यादा दिए, हमारा विधायक वही है। उसने हमारे एसटी मोहल्ला है, गरीब लोग हैं, वहाँ कोई विजिट करवानी चाहिए, वहाँ हमें कोई डेवलपमेंट हमारी होनी चाहिए। लाइट का मसला है। जी, विधायक जी से कहेंगे और चेयरमैन जी से कहेंगे आए आपके गांव में, देखें ये किस तरह से लोग वहां पे रहते जी हैं। सर, हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आते तो अच्छे थे। हाँ, बहुत जी। मेहरबानी थी। देखिए मैं एक ही संदेश उनको देना चाहता हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि हम डेवलपमेंट करवाने वाली पार्टी के साथ चलते हैं और उन्हीं के हम नेता हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो रोप वे की प्रक्रिया आप कटरा में लगा रहे हैं ना, रोप वे आप अंजी खट से लेकर के द्राबी गांव तक पहुंचा दीजिए, पूरा जम्मू कश्मीर आपका स्वागत करेगा। वहां पर 2.5 घंटे पैदल लगते हैं। किस तरीके की राजनीति आप लोग करते हैं? कभी आप इस तरीके से डेपुटेशन लेकर के इनके जिला आयुक्त के पास गए हैं या उपायुक्त के पास गए हैं? कभी नहीं गए हैं। ये लोग आज भी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन हाँ इनके साथ शाना बिशाना चलूंगा। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं इनके साथ चलूंगा। मुझे अगर सीएम साहब के पास भी जाना पड़ेगा, डिप्टी सीएम साहब के पास जाना पड़ेगा, विधायक जी के पास भी अगर गिड़गिड़ाना पड़ेगा, मैं जाएंगे उनके पास, विधायक जी के पास भी जाऊंगा। मैं सबके पास उनके आगे कहीं राजनीति तो नहीं करेंगे, इनके मुद्दों के साथ भी राजनीति देखिए करते हैं। मैं कहता हूँ हल उस रास्ते से हो सकता है, तो बिल्कुल रास्ता भी मैं पहला ऐसा शख्स रहूंगा जो अपोजिशन पार्टी में, अगर वो वहां पर बिजली पहुंचाते हैं, करणदीप सिंह फूलों का हार डलवाएगा विधायक जी को, डीडीसी चेयरमैन साहब को, अगर वो इनका काम करवाते हैं। अरे लोगों के काम होने चाहिए। लोग किसके हैं? हमारे हैं। पार्टी किसकी है? पूरे भारत की है। अगर लोगों का काम हो रहा है, इसमें पार्टीजम नहीं होना चाहिए। मैं उस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्रेडिट वो ले लें, काम लोगों का होना चाहिए। क्रेडिट दे, लोगों के काम होने चाहिए। अगर एमएलए कटरा, श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कटरा, बलदेवराज शर्मा जी, डीडीसी चेयरपर्सन सराज सिंह नाग जी भी काम करवाते हैं, तो उनका करणदीप सिंह फूलों का खुद हार। धन्यवाद करेंगे और फूलों का हार पहनाएंगे और लोग भी उनका शुक्रिया करेंगे। इन मुद्दों पर राजनीति नहीं की जाएगी, क्योंकि बुनियादी मुद्दे हैं। आज भी डिस्ट्रिक्ट रियासी की तहसील बमाग की हरोड़कोट पंचायत के दराबी गांव के लोग जो हैं वो बुनियादी मुद्दों के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। आज एडीसी रियासी से मिले हैं और आश्वासन भी मिला है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये जो आश्वासन मिला है उस पर एडीसी रियासी या डीसी रियासी क्या कुछ करते हैं, या फिर विधायक या चेयरमैन रियासी क्या कुछ करते हैं। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।